मानव की प्रजाति ऑब्लिक जनजाति, भारत और बिहार के संदर्भ में। मानव की प्रजाति और जनजाति, भारत की प्रजाति और जनजाति बिहार के संदर्भ में, या प्रजाति और जनजाति भारत और बिहार के एक ही टॉपिक में हो, के संदर्भ में, क्या ये संदर्भ में। चलिए, देखो, जब हम प्रजाति की बात करते हैं और जनजाति, दोनों दो शब्द हैं। प्रजाति का सीधा संदर्भ है मानव की संरचना। तो मानव की शारीरिक संरचना है और उसकी जो बाहरी लक्षण है, बाहरी लक्षण में हम कैसे डिटरमाइन करते, कपाल की संरचना से डिफाइन करते, उसके त्वचा के रंग से हम डिफाइन करते हैं। हम दिखेंगे कि सिर और नाक की बनावट, बालों की प्रकृति, आंखों की बनावट, होठों की मोटाई, इन सब के आधार पे हम प्रजाति को क्या करते हैं, डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में, और जहां मानव प्रजाति का अध्ययन होता है उसे हम क्या कहते हैं, मानव प्रजाति का जहां अध्ययन होता है उसे हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है कि नहीं? मानव प्रजाति और उसके विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। जनजाति होती है कि जनजाति एक ऐसा विशिष्ट समूह है जो पहाड़ों में रहता है और उसकी अपनी एक विशिष्ट स्थानीय संस्कृति होती है, परंपराएं होती है, और वृक्ष के प्रति और या जैव विविधता के प्रति उसकी एक गहरी निष्ठा होती है, उससे वो जुड़े होते हैं। ठीक है कि नहीं? तो स्पष्ट है कि जनजाति का संबंध किससे है? जनजाति का संबंध ऐसे वर्ग से है जो पहाड़ों में और वन से जिसका गहरा नाता रिश्ता है। ठीक है कि नहीं? और उसके जीवन में धर्म का, टोटम का, परंपराओं का, इन सब का व्यापक महत्व होता है, तो उसे हम जनजाति कहते हैं। प्रजाति और जनजाति में अंतर है यही है। प्रजाति की संख्या कुछ ही होती है, लेकिन जनजाति की संख्या सैकड़ों हजारों में हो सकती है। भारत में ही सैकड़ों जनजाति रहती है, विभिन्न राज्यों में। इसी सबसे अधिक तो मध्य प्रदेश में है विभिन्न जनजाति की संख्या जो है। फिलहाल तो आप उस प्रजाति की कड़ी में हम लोग जो मुख्य रूप से देखते हैं, वो हमारे जो पुराने एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, BS गुहा वगैरह ने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप हड़प्पा भी पढ़ रहे थे तो हड़प्पा में प्रजाति पढ़ते हैं, जिसमें प्रोटोएस्ट्रोलाइड है, मेडिटेरियन है, अल्पाइन है, मंगोलॉइड है। हम तो ये चार भाग में हमने वर्गीकरण किया, उसका आधार क्या? वही कपाल संरचना, ओठ, आंख। मंगोलॉइड का क्या होता है? मंगोलॉइड जस्ट लाइक मिस्टर अजय कुमार, तो उसकी आंख नाक में, नाक आंख में धसी होती है, पता ही नहीं चलता है कि नाक आंख में है कि आंख नाक में। जब नेपाली को देखेंगे, उत्तर पूर्वी राज्यों में देखेंगे, हमारे प्रियदर्शी जी, थोड़ा सा नाक इनका लंबा हो गया और आंख बड़ी हो गई, नहीं तो अजय से बेहतर एग्जाम्पल कोलॉइड का प्रियदर्शी जी होते। बात समझ में आता है कि समझ में आ गई होगी? ठीक है कि नहीं? इसी तरह से प्रोटोस्टोलाइड होता है, लेकिन सबसे प्राचीनतम जो प्रजाति है वो कौन है? नेग्रिटो। अभी मैं बता भी रहा था कि नेग्रिटो प्रजाति में क्या होता है, बाल घुंघराले होते हैं, नाक चौड़ी होती है, काला होता है रंग, नाटा होता है, और ऐसी जनजाति आपको अंडमान निकोबार में अधिक मिलती है। और इस नेगेटिव जनजाति में, जो नेगेटिव प्रजाति की जो जनजाति है उसमें जोड़वे है, सेंटिनिलेज है, टॉम्पेन है, वो सब नेगेटिव जनजाति है। अब लिखना क्या है इसमें, ये तो वह समझने के लिए, हर चीजें परीक्षा के दृष्टि से ही नहीं पढ़ी जाती है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना चाहिए। तो लिखिएगा प्रजाति, प्रजाति, प्रजाति का संबंध, जाति का संबंध एक ऐसे विशेष, एक ऐसे विशेष
एक ऐसे विशेष मानव वर्ग से है, एक ऐसे विशेष मानव वर्ग से है का निर्धारण शारीरिक संरचना का निर्धारण शारीरिक संरचना का निर्धारण शारीरिक संरचना शारीरिक संरचना शारीरिक कपाल की संरचना, कपाल की संरचना बाल आंख ओठ, बाल आंख ओठ, बाल आंख ओठ के आधार पर की जाती है। बाल आंख ओठ के आधार पर जाती है। बाल आंख ओठ के आधार पर जाती है। ठीक है। जनजाति, जनजाति एक ऐसा समूह, एक ऐसा समूह इसकी एक विशिष्ट संस्कृति संस्कृति इसकी और वनों से जिसका गहरा नाता रिश्ता होता है, और वनों से और धर्म परंपराओं से, वन और धर्म परंपराओं से का गहरा नाता रिश्ता होता है। वन और धर्म परंपराओं से, धर्म परंपराओं से जिसका गहरा नाता रिश्ता रहता है, गहरा नाता रिश्ता रहता है, उसे जनजाति कहते हैं। भारत में कई तरह की प्रजाति पाई जाती, कई तरह की प्रजाति पाई जाती है। उनमें सबसे प्राचीन प्रजाति नेग्रिटो है। भारत में कई प्रकार की प्रजाति पाई जाती है, कई प्रकार की प्रजाति पाई जाती है, कई प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। इसमें कई प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। इसमें सबसे प्राचीन नेग्रिटो है। नेग्रिटो है जो अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इत्यादि में पाई जाती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इत्यादि में पाई जाती है। प्रोटो एस्ट्रोलॉइड, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड, एस्ट्रोलॉइड हुआ मध्य और दक्षिण भारत में, मध्य और दक्षिण भारत में पाई जाने वाली प्रजाति, मध्य और दक्षिण भारत में पाई जाने वाली जनजाति प्रजाति का रंग ही पीला होता है। एस्ट्रोलॉइड का रंग कैसा होता है? पीला का रंग होता है, पीला। और नेग्रिटो कैसा होता है? नेग्रिटो होता है काला, भुजंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
दूसरा है भूमध्य सागरीय, मध्य सागरीय, मध्य सागरीय इस रेंज में पाया जाता है। तो यही उत्तर प्रदेश, पश्चिम पंजाब इत्यादि क्षेत्र, उत्तर प्रदेश या उत्तर पश्चिम क्षेत्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र। शरीर और चेहरे पे इसमें कम बाल होता है, लिखना नहीं है। रंग भूरा होता है, नाक पतली होती है, आंखें बड़ी और खुली होती है। जो मंगोलॉयड के करीब में क्या होता है, आंखें छोटी और बंद रहती है। ऐसा लगता ही नहीं है कि जगह है कि सोया है। पाली को देखो, पता ही नहीं चलेगा कि जगह है कि सोया है या सो के उठा है। ठीक है कि नहीं, ध्यान रखिए। इस तरह से भूमध्य सागरीय है, बता ही दिए। मेडिटेरियन, हम लोग क्या है, मेडिटेरियन है। कि नाकें क्या होती है, लंबी होती है। क्या लास्ट है नॉर्डिक, लिख देंगे नॉर्डिक, नॉर्डिक, नॉर्डिक। या हरियाणा राजस्थान के क्षेत्र में नॉर्डिक होते हैं, लंबा होता है, सब बहुत चौड़ा होता है। कि महिलाओं को भी देखिएगा, जैसे हम लोग यहाँ क्या है देखते हैं, देखते ही सब मरियल सब लगती है कि नहीं। क्या खाना वाना से कई दिनों से पेट नहीं हुआ है, थोड़ा सा ठंडा हवा बह गया, बेहोश हो गई। कि देखिए पंजाब वगैरह में, है कि नहीं। तो इस तरह का जैसा पुरुष वैसा हम लोग क्या, पुरुष भी कमजोर होता है। ठीक है कि नहीं। तो क्या जो विशेषकर जो ऐसा युवा वर्ग जो शिक्षा से जुड़ गया वो महान आलसी हो गया। ठीक है, जो श्रम करता है वो तो ठीक है, लेकिन जो श्रम नहीं करता है, सीधे एजुकेशन लेता है, जैसे आप लोग देखते हैं, थोड़ा सा कुर्सी पे बैठना पड़ा, नींद आने लगा। ठीक है कि नहीं, मजबूत बनो, बस से हम खड़े हैं ना जी। ठीक है कि नहीं, कहाँ कोई देखता है क्या दिक्कत। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आउट धारा प्रवाह बोलना भी है, समझाना भी है, लिखवाना भी है। क्यों, जैसा शरीर बनाओगे वैसा बनेगा, सीधी बात है। शरीर को आलस से प्रधान बना दोगे तो यही होगा कि 2 बजे के आसपास झपकी आएगा, नहीं बिंदु पे आ जाओ, 4 बजे के आसपास भूख लगेगी। नहीं, ऐसे किसी की भूख लगी है क्या, क्या भूख की जगह पानी पी रहे, काजू जो खाओ, मजबूत, मजबूत तो खैर हो ही। आगे चलिए, नेक्स्ट। ठीक है, अब हम लोग प्रजाति हो गया, प्रजाति में इससे ज्यादा बातों को ध्यान में नहीं रखना है। तो जनजाति है वो भी कभी कभार मिलाने जुलाने में दे देगा, और उसी को ध्यान में करके रखना है। तो जनजाति तो पढ़ ही लिए अभी। अब जनजाति की संख्या किस राज्य में ज्यादा है, उसको हमें ध्यान रखना। तो लिखेंगे फ्लैग ऑफ चेंज, लिखेंगे जनजाति सबसे अधिक, जनजाति सबसे अधिक, जनजाति सबसे अधिक मध्य प्रदेश में पाई जाती है, और भील सबसे बड़ी जनजाति है। अतिरिक्त गोंड, अतिरिक्त गोंड दूसरे नंबर की जनजाति, दूसरे नंबर की जनजाति, दूसरे नंबर की जनजाति। इस पीडीएफ को भेज देंगे तो पढ़ लीजिएगा, जानकारी रखने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितनी जनजाति है वो सब भूत प्रेत इत्यादि में विश्वास करती है, जादू टोना में विश्वास करती है, युवा गृह में विश्वास करती है। तो क्या अब जाके देखो, युवा गृह का कॉन्सेप्ट आधुनिक समाज में अब आया है, लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप क्या है, नए प्रकार का युवा गृह कि शादी के पूर्व यह देखा जाता है स्त्री पुरुष के द्वारा कि हम तुम्हारे योग्य हैं कि नहीं, तुम मेरे योग्य नहीं, एडजस्टमेंट हो सकता है कि नहीं। फिर 6 महीना साल भर रहने के बाद कह देता है कि नहीं, ये तुम्हारे साथ जीवन जीना मुश्किल है, तुम कोटि का नीरस व्यक्तित्व है,
तुमसे तुम्हारे साथ मिलन जो है वो संभव नहीं है। तो भी पतली गली पकड़ो, हम भी अपनी मोटी गली पकड़े चले। वो युवा गृह का कॉन्सेप्ट वहीं से आता है, इसको घोटुल कहा जाता है, ठीक है कि नहीं। इसको क्या कहा जाता है, घोटुल। जनजातीय समाज में जो स्त्री पुरुष विवाह योग्य हो जाते हैं वो उस घर में रहते हैं, वही देखता है, एडजस्टमेंट हो सकता है कि नहीं, इसका व्यवहार हमको कितना प्रसन्न किया, कितना दुख व्यक्त किया, इसका जीवन शैली कैसा है, ठीक है कि नहीं। हमारे एक मित्र थे, नाम नहीं कहेंगे सार्वजनिक तौर पर, 1.5 महीना पे स्नान करते, ठीक है कि नहीं। विवाह हो गया और बैंक में था, तो बैंक में बड़ा अधिकारी हो गया, इसलिए नाम लेने से परहेज कर रहे हैं, कहीं सुन लेगा तो फिर आके बहुत फूरेगा, ठीक है कि नहीं। हालांकि मैंने उसको, मेरे साथ तो रूम पार्टनर था दिल्ली में, तो मैं तो बर्दाश्त किया उसको, लेकिन मैंने कह दिया कि तुमको विवाह के बाद भारी दिक्कत होगी, और वही हुआ भी। विवाह के 2 महीना तक उसको पत्नी सुबह शाम, ठंडा में विवाह हुआ और सुबह शाम नहवाती थी, क्योंकि उसको नहाने से परहेज था, पूरे शरीर में चिल्लर हो जाता था। 2 महीने तक कहा कि रे दोस्त तू ठीक है कह ले रहे। हम कहे हम तो सब बात ठीक ही कहते हैं यार, तो लक्षण ही नहीं था मनुष्य वाला कि उसको जबरदस्ती ले आते थे बाथरूम, और वहां से जो है हाथ पैर जोड़ करके वो वापस आ जाता था, लेकिन स्नान नहीं करता था। इसी सब महीना नवंबर से जो शुरू करता था स्नान नहीं करने का, तो जनवरी जब तक अंत नहीं हो जाता था, 26 जनवरी, तब तक वो मैंने 2-2 महीना, 4 महीना तो हम सुनते ही रहे हैं, 2-2 महीना नहीं करता था। इस तरह का व्यक्तित्व था। तो ये सब क्या लिविंग रिलेशनशिप में उसका शादी से पहले तलाक हो जाता है, लेकिन बर्दाश्त करना पड़ा उसे। तो क्या करना पड़ा। हेलो, हाँ, क्या हाल चाल छे। हाँ हाँ, हम क्लास में रही छी, अहाँ तो जब करी क्लासे में, 10 बजे अहाँ करू ना। हाँ हाँ, ठीक छै। फतेहपुर है सीता। सब फतेहपुर का लड़का सब क्या करता है, गेस्ट को जो देखेगा दूर से, गांव में क्या होता है कि आसियाना रहा और दूर से ही पता चलता है कि कोई आ रहा है, तो इसी टाइप का लड़का सब टाइप का कह देगा, हो बाबू देख गेस्ट अवै छ, पहले ही अपन पानी उनी लेके रख लिया, वही ठाम जे कहबा कि बउआ रे पानी ले आ, तो पानी उनी नहीं लबो हम, उसी को कहते हैं भासेपुर का लड़का। समझ गए, लिखे में है उसमें फलना बाबू भासेपुर। तो भासेपुर के संदर्भ में कहानी यही है, आगे लिखो। तो तुम लोग ऐसा नहीं ना करते हो, ओ पप्पा देख लो गेस्ट अबै छो, मंगा के जे मंगा के छो जाके ले आब, वही समझो कह देबो तो हम पहले ही कह देबो कि हमरा बुते नहीं हेते। आगे लिखो, कहाँ थे हम लोग। हाँ, तो युवा गृह समझ में आ गया ना। उसमें है ही कि एक ऐसा सामाजिक संगठन है जो प्रशिक्षण केंद्र की तरह काम करता है, जनजातियों की युवा युवती सह शिक्षा हेतु अनुभवी ग्रामवासियों की देखरेख में गुरुकुल के भांति रहते हैं, और इसके सदस्य केवल अविवाहित हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि विवाहित भी कहेगा कि मैं भी रहूंगा। इस युवा गृह को अलग अलग नाम से जाना जाता है। मुड़िया जनजाति में इसे घोटुल, और उरांव जनजाति में घुमकुड़िया, और बिरहोर में इसको गीतुआना कहते हैं। तो ये सब नाम है, कोई बहुत ज्यादा इस पर ध्यान नहीं रखना है। कुल जो ध्यान रखना है हम लोगों को, वो इस चार्ट पे ध्यान रखना कि भारत के जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी जनजाति मुख्यतः पाई जाती है, उसको आप, और इसको भारत के मैप से जोड़ करके देख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। एक खाली भारत का मैप ले आइए, और इतना जनजाति नहीं लिखना है, जो महत्वपूर्ण जनजाति है उसको मैं लिखवा देता हूँ, काम तमाम हो जाएंगे। वो तो पढ़ेंगे तो भी काम तमाम है, या नहीं पढ़ेंगे तो भी काम तमाम, तो दोनों स्थिति में है, लेकिन पढ़ करके तमाम क्यों ना हो। लड़ के आदमी शहीद क्यों ना हो कि बिना लड़े शहीद हो जाए। तो लिखिए, लड़ के हम लोग को काम तमाम करना। लिखेंगे भारत के प्रमुख जनजाति, 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 भारत के प्र
भारत के प्रमुख जनजाति निम्नलिखित है। भारत के प्रमुख जनजाति निम्नलिखित है। निम्नलिखित हैं। पहला, ऊपर से ही शुरू कीजिए, आंध्र प्रदेश से, बिहार से ही शुरू करो। बिहार में लिखो संथाल, थारू, पश्चिम चंपारण में थारू भी होता है, संथाल, थारू इत्यादि, और ज्यादा नहीं है, सब कुछ संख्या में। संथाल और थारू। संथाल मुख्यतः बिहार के भागलपुर में है। दूसरा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में चेचू लिखिए, चेचू, 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 और सब लिखने की जरूरत नहीं है। चेचू लिख लिए, और सब लिखने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में अबुझमाड़िया, अबुझमाड़, अबुझमाड़ लिखिए, अबुझमाड़। छत्तीसगढ़ में अबुझमाड़, अबुझमाड़, अबुझमाड़। दूसरा है बैगा, हाँ, गोंड, कोरकू इत्यादि, कोरकू इत्यादि। तो सबसे इंपॉर्टेंट अबुझमाड़ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अबुझमाड़ एक ऐसी जनजाति है कि जहां तक हम अभी सभ्यता के प्रकाश को पहुंचा नहीं पाए, आज भी उस वर्ग के जो व्यक्ति, स्त्री पुरुष हैं, वो केला का पत्ता वगैरह को, जैसे हम लोग वस्त्र का उपयोग करते हैं ना, वो अभी भी जो वन के उत्पाद है उसी का प्रयोग करता है। ठीक है कि नहीं? तो यह स्थिति है कहाँ, और वो मुख्य धारा में आना भी नहीं चाहता है, तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है कि नहीं? तो ये लक्षण है कहाँ? छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा गोवा, गोवा में लिख देंगे सिद्धि या बर्ली, सिद्धि और बर्ली, सिद्धि और बर्ली, सिद्धि और बर्ली। गुजरात, जात जनजाति लिख लीजिए, कोली, कोली, अगरिया, अगरिया भी है वहां, अंगरिया, अंगरिया कहते हैं उसको, अगरिया नहीं, अगरिया, कोली, अंगरिया, डबरा इत्यादि। अब आइए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल, हम जो बोल रहे हैं उसको सुन के लिखिए ना, उसमें देखिएगा तो देखते रह जाइएगा। ठीक है? किताब है, हम है पुस्तक, दोनों में अंतर होता है। ठीक है? गुजरात हो गया, हिमाचल ये इंपॉर्टेंट है। गद्दी, गुज्जर, भोटिया, गद्दी, गुज्जर, भोटिया, किन्नौर, किन्नौर, गद्दी, भोटिया, किन्नर, किन्नौर इत्यादि। कहाँ? हिमाचल प्रदेश। फिर आता है हिमाचल के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट में चांगपा रखो, चांगपा, चांगपा। ठीक है? चांगपा, इतना साल वाल बनता है, चांगपा जनजाति ही बनवाती है। इसका बकरवाल, 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 गद्दी, गद्दी, बोट इत्यादि, गद्दी, बोट इत्यादि, गद्दी, बोट इत्यादि। झारखंड, झारखंड,
तो 4 ठो लिख लो, संथाल, मुंडा, बिरहोर, संथाल, मुंडा, बिरहोर, संथाल, मुंडा, बिरहोर। भी अर्जुन मुंडा चर्चा में आए थे। क्यों चर्चा में आए थे? अर्जुन मुंडा को शायद कृषि मंत्री बनाया है, ठीक है कि नहीं? तो इस कारण से चर्चा में आए थे। मुंडा नाम से ही स्पष्ट है कि मुंडा जनजाति के हैं। इसके बाद हो गया झारखंड, हो गया कर्नाटक। लिखोगे कर्नाटक, हक्की पिक्की, हक्की पिक्की। अभी एक जनजातीय विश्वविद्यालय भी खुला है। कहाँ गए थे ना? तेलंगाना में। जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ खुला है? तेलंगाना में, याद रखिएगा। उसके बाद हक्की पिक्की लिख लिए, इरूला लिख देंगे, इरूला, इरूला कर्नाटक में, इरूला। जी, केरल आइए, केरल। केरल में 3-4 इंपॉर्टेंट है। मोपला सबसे इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री पढ़िएगा तो मोपला विद्रोह भी पढ़िएगा। अली मुस्लियार के नेतृत्व में 22 बार विद्रोह हुआ था 1836 से 54 के बीच में। तो मोपला विद्रोह इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है, याद रखिए। मोपला हो ही गया। पनियान, पनियान, मोपला, पनियान, चेचू, उराली, चेचू, उराली। चेचू लिखो ना, चेचू, उराली, उराली। केरल हो गया। अब मध्य प्रदेश, चूंकि सबसे ज्यादा जनजाति है तो 4-5 जो जोड़ लिख लो। गोंड वहां सबसे ज्यादा है, गोंड भील, गोंड भील, गोंड भील, कोरकू, कोरकू इत्यादि। और अभी ऊपर में लिखे भी हो कि सबसे अधिक जनजाति का प्रदेश कौन सा है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में गरसिया लिखिएगा, गरसिया, गरसिया। हालांकि गरसिया जनजाति सपेरों की जनजाति होती है। जितना भी सपेरा पकड़ने वाला रहता है, बीन बजाने वाला, सब गरसिया रहता है। राजस्थान में भी पाई जाती है गरसिया, ठीक है। महाराष्ट्र में लिखेंगे गरसिया, वर्ली, वर्ली, बस। फिर लिखेंगे राजस्थान, राजस्थान लिखो, गरसिया, गरसिया, मीना, भील, मीना, भील और सहरिया, मीना, भील और सहरिया, मीना, भील और सहरिया। उड़ीसा, उड़ीसा में 2-4 लिख लीजिए। डोंगरिया लिखिए पहले, डोंगरिया, गोंड। सब इतिहास में ही पढ़ते हैं। जब नागरिक विद्रोह पढ़ाई जाती है उस समय भी खोंड का हम जानकारी देते हैं। खोंड हुआ, डोगरिया हुआ, खाड़िया हुआ, खड़िया, खड़िया, खड़िया। अब आइए सिक्किम, सिक्किम, भोटिया, लेप्चा, भोटिया, लेप्चा, भोटिया और लेप्चा। लिंबू, लिंबू, भुटिया, लेप्चा, लिंबू। फिर लिखिए तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टोडा। पहले भी पढ़े हैं शुरुआती दिन में ही कि टोडा जनजाति किस पहाड़ी में पाई जाती है? नीलगिरी मातृसत्तात्मक है, पशुचारीय है, तो ध्यान रखिएगा। तो तमिलनाडु में टोडा है, इरूला है, कदर है, इरूला है और
फिरूला है और क्या है, कदर है। कहाँ गए कानू जी? ये सब आने लगे। पक्षी बैठ गया। कोट में दिखा, यार नहीं भी। ठीक है, थे हम लोग। तमिलनाडु हो गया था ना, टोडा हो गया था। ठीक है, टोडा हो गया था। टोडा में एक और यूनिक फीचर है। टोडा में बहुपति प्रथा है। बहुपति प्रथा का मतलब एक से ज्यादा पति। हाँ, समझ जाओ वहां पति का स्थिति कितना कमजोर है। आशा है समझ गए होगे। मूल बिंदु पे आ जाइए। तमिलनाडु हो गया। तेलंगाना आ जाओ, तेलंगाना जहाँ जनजातीय विश्वविद्यालय खुला है। तेलंगाना, तेलंगाना में बंजारा चेचू लिख दो। बंजारा चेचू। ठीक है। इसी तरह से उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में क्या लिखोगे? अब जनजाति कम है, उत्तराखंड में अधिक है। उत्तराखंड में जौनसारी, कारू, उक्सा, अब भोटिया। सबसे सुंदर जनजाति है जौनसारी। और जौनसारी में भी बहुपति प्रथा है, उसमें बड़ा अच्छा है। और जौनसारी की महिला सब बड़ी कर्मठ होती, बाहर जाती है, काम करके आती है, और घर में पुरुष जो है सो दिन भर अपना जो घर का प्रबंधन है वो करता है। काम में पति जो है सज धज के तैयार हो जाता है, और दिन भर बैठ करके राजू श्रीवास्तव की तरह अपना रेडियो रेडियो सुनता है, पूरा एंजॉय करता है, जीवन को जीता है। ठीक है कि नहीं? तो मूल बिंदु पे आ जाइए। संसारी बाबरा क्षेत्र से ही वो जो एक संगीतकार है, क्या नाम है जी उसका, जुबीन नौटियाल के फादर विधायक है। तो जौनसारी बाबरा क्षेत्र से ही है, जहाँ जौनसारी जनजाति की संख्या अधिक है। ठीक है कि नहीं? तो ध्यान रखिएगा। इसी कड़ी में हमारा इसी कड़ी में उत्तराखंड को देखें, और उस बताए भी थे कि आरू जो है तो दिवाली को शोक की तरह मनाता है। और कुछ जनजाति जैसे भोटिया है, उसमें ऋतु प्रवास की घटना होती है। तो ऋतु प्रवास की घटना का क्या मतलब है? इस एक वर्षा के समय में अपने आवास को क्या करता है, ट्रांसफर करता रहता है, मतलब ऋतु के अनुसार परिवर्तन, उसको हम लोग कहते हैं ऋतु प्रवास। तो क्या कहते हैं? हाँ हाँ, सीजनल माइग्रेशन करता है, जैसे विद्यार्थी भी करता है। हम लोग क्या, विद्यार्थी भी करता है कि बरसात में अच्छा मकान में जाता है, नहीं गर्मी के दिनों में खपरेल में भी, टूटा हुआ में भी चल जाता है, कि जहाँ उसको थोड़ा सा हवा हुआ है वहाँ रह जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि उसमें नोट में लिख देंगे, थारू दिवाली को शोक की तरह मनाता है। थारू दिवाली को शोक की तरह मनाता है, जबकि भूटिया जनजाति में ऋतु प्रवास पाई जाती है। भूटिया जनजाति में ऋतु प्रवास पाई जाती है। भूटिया जनजाति में ऋतु प्रवास पाई जाती है। भूटिया जनजाति में
ऋतु प्रवास पाई जाती है। उत्तराखंड हो गया, तंग कर रहा है अनु, तंग कर जो है। चलिए ठीक है, पश्चिम बंगाल आ जाइए। पश्चिम बंगाल में सबसे इंपॉर्टेंट जनजाति है, उसका नाम है भूमिज। तो भूमिज लिखेंगे, भूमिज, भूमजी नहीं है, भूमिज है ये, भूमिज, भूमिज एक ही लिखो उसमें। अब लिखो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, अरुणाचल में अबोर है, डाफला है, मिसमी है, वो आपको ऑलरेडी लिखाए भी हम हैं। अबोर, डाफला, मिसमी, गारो, खासी, जैंतिया, सब जनजाति अरुणाचल में अरुणा नहीं है तो मेघालय में है। अबोर, डाफला, मिसमी, अबोर, डाफला, मिसमी, आपातानी, आपातानी सब एनसीईआरटी जनजाति है। ठीक है, अब आइए आसाम। आसाम, घर पे जाकर के मैप, खाली मैप में उसको सेट कीजिएगा। सेट करना जानते हैं ना, कैसे सेट होता है ना? हो जाएगा ना? अब लिखेंगे आसाम। आसाम में बोडो लिखो, बोडो, 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 बोडो के बाद लिखेंगे करबी, करबी। ऐसे भी एक परीक्षा में प्रश्न पूछता रहा है, बोडो आंदोलन कहाँ चलता है? आसाम में। बोडो आंदोलन आसाम में, तो ध्यान रखिएगा कि बोडो आंदोलन कहाँ? आसाम में। असम के बाद आइए मणिपुर। अभी बहुत चर्चित था कुकी मैती विवाद, तो कुकी और मैती, कुकी और मैती, कुकी और मैती, कुकी और मैती मणिपुर में। मेघालय, मेघालय में लिखेंगे गारो, खासी, जैंतिया, गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर, गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर, मिकिर। इसके बाद है मिजोरम, मिजोरम, चकमा, मिजो, मिजोरम में लिखेंगे चकमा और मिजो। उत्तर पूर्व राज्य के जनजाति, तमिलनाडु की जनजाति, जम्मू कश्मीर की जनजाति, हिमाचल प्रदेश की जनजाति, इन सब पे जरूर नजर रखना। पंजाब में जनजाति नहीं है, वो भी ध्यान रखना। नागालैंड में एक जनजाति है कोन्याक, बड़ा महत्वपूर्ण जनजाति है, वो उस सिर को काट देता है। तुम जाओगी तो तुम्हारा सिर छपाक, और उसको अपने घर के ड्राइंग रूम में टांग देते। जिस घर में जितना सिर रहेगा वो उतना प्रतिष्ठित परिवार माना जाता है। यदि किसी के घर में 100 सिर है मनुष्य का, तो मतलब वो उतना प्रतिष्ठित वाला मतलब अच्छा परिवार है। तो मनुष्य का सिर को, ठीक है कि नहीं? ऐसा ही सिर सबको काटता भी है कि जो सिर पते नहीं चलेगा कि सिर है कि नहीं, छपाक खत्म। राहुल तुमको छोड़ देगा, तुम्हारा थोड़ा लंबा टाइप का है, तुमको छोड़ देगा, लेकिन इन लोग का तो सिर गया। ठीक है कि नहीं? खैर मूल में आ जाइए, जाना ही नहीं है तो गया क्या? तो कोन्याक, अंगामी, लिखोगे अंगामी, अंगामी, कोन्याक के ब्रैकेट में लिख दो। कोन्याक जनजाति, कोन्याक जनजाति फिर घातक जनजाति, छपाक, सीधे छपाक। हाँ, साथी पूछ रही है कि सर मेरा मेरा भी काट देगा। अरे जब पहले ही कर दिए हैं। त्रिपुरा, अब आइए त्रिपुरा में।
त्रिपुरा में चकमा लिखिए, रियांग लिखिए। त्रिपुरा में चकमा और रियांग, चकमा और रियांग, चकमा और रियांग जनजाति। और सब छोड़ भी दोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है कि नहीं? और सबका कोई औचित्य नहीं है इतनी। और अंडमान निकोबार में तो कई बार बोले भी अभी, जोड़बे, सेंटिनलेज, टॉमपेन, ओंगे, ये चारों जनजाति लुप्त प्राय भी है, मतलब इसकी संख्या भी बहुत कम है, 20, 25, 50। वहां लिख लो अंडमान निकोबार में, एनसीईआरटी में पहले ही लिखा चुके हैं, भारत के भौगोलिक परिचय में ही ये सब हो चुका है। ओंगे, जोड़बे, टॉमपेन, सेंटिनलेज, सेंटिनलेज, सेंटिनलेज जनजाति, सेंटिनलेज जनजाति, ठीक है। कौन नीलेज जनजाति? सेंटिनलेज जनजाति, टिक लगा लो उस पर। इतनी बात ध्यान में करके रख लीजिएगा, जय जय रहेगा, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारी ये आज की परिचर्चा समाप्त होती है और हम लोग चलते हैं बूस्टर फैक्ट में। तो लिखेंगे बूस्टर फैक्ट। बिहार में जनजाति ही नहीं है, 1% जनजाति ही है, तो कितना पढ़िएगा जनजाति? संथाल लिख लिए, बिरहोर लिख लिए, बहुत है। और सबसे ज्यादा जनजाति पश्चिम चंपारण में है, तो लिख ही लिया। और सबसे ज्यादा जनजाति कहाँ है? पश्चिम चंपारण में, संख्या और प्रतिशत दोनों में है। और वहां पर थारू जनजाति, थारू विकास योजना चलती है, तो वो सब भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे बूस्टर फैक्ट, सबसे पहले लिखेंगे बूस्टर फैक्ट में महत्वपूर्ण है कि बिहार में पश्चिम चंपारण के बाद, बिहार में पश्चिम चंपारण के बाद सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति, सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति, सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति, सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कटिहार में, कटिहार में। कहाँ है? कटिहार में। नेक्स्ट, नेक्स्ट महत्वपूर्ण है कि सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला प्रतिशत, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला प्रतिशत पटना में, पटना में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला प्रतिशत वाला जिला पटना है, पटना है। कहाँ है? पटना है। और अंत में भूलेंगे नहीं कि राष्ट्रीय स्तर पर बिहार में, राष्ट्रीय स्तर पर बिहार में महिला और पुरुष साक्षरता दोनों में, महिला और पुरुष साक्षरता दोनों में, महिला और पुरुष साक्षरता दोनों में बिहार का स्थान सबसे कम है। बिहार का स्थान सबसे कम है। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज हमारी भारत की सामाजिक भूगोल की कक्षा समाप्त होती। हम लोग आर्थिक भूगोल में
10 मिनट का ब्रेक देते हैं और आर्थिक भूगोल का शुभारंभ कर ही डाले। क्यों छूटा रहेगा, ठीक है कि नहीं, क्योंकि कल तक हमें आर्थिक भूगोल को, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस 31 जनवरी से 31 दिसंबर से पहले विश्व का भूगोल को भी हम समेट ले, निपटा नहीं लेना है, समेट लेना है और बिल्कुल आराम से, ठीक है कि नहीं। और भौतिक भूगोल भी तब तक हो ही जाएगी, तो कोशिश है कि 31 दिसंबर तक, नहीं तो फिर 2-4 दिन ऊपर नीचे रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम टेक रेस्ट की घोषणा करते हैं। आराम करें 10 मिनट, उसके बाद मैं पुनः आता हूँ। आर्थिक भूगोल में कृषि, खनिज, गुस्सा आ रहा है हम पर, आएगा ठीक है, सब बात हम समझ जाते हैं, ठीक है। कृषि, खनिज, उद्योग और परिवहन, तो यही 4 खंड आपको पढ़ने हैं। तब तक के लिए टेक रेस्ट। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग के सहयोग देने के लिए। तब तक कुछ खा पी लीजिए, ठीक है कि नहीं, और फिर हमारे साथ अगला 1-1.25 घंटा तक हम छोटे अध्याय को लेंगे, जाते हैं, विचार करते हैं 1 घंटा में कौन सा अध्याय हो सकता है। और मुख्य परीक्षा की भी आज कक्षा है अपने समय पर। धन्यवाद।